अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के साथ ही नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी अपने ओहदे का चार्ज संभाल रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये रिवायत आम है कि जाने वाले पर तनकीद की जाती है और आने वाले को वफादारियों का यकीन दिलाया जाता है। इन लम्हात में तहरीक इंसाफ के हामी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। नाजरीन, काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख के ऐसे चीफ जस्टिस रहे जिन्होंने जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इसे यकीनी बनाने में अहम किरदार भी अदा किया। उन्होंने खातीन की विरासती जायदाद में हक से मुतालिक बेहतरीन फैसले किए। इसी तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी आमरीयत की बजाय जमहूरी रवैयों को फरोग दिया और जजिज में इख्तिलाफ राय को तहम्मुल के साथ सुना। यहाँ तक कि फुल कोर्ट में अपनी राय के बरअक्स राय को अक्सरियत में देखकर भी कार्रवाई जारी रखी। बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने लातादाद तारीख साज फैसले किए, जिनमें परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस एक बड़ा फैसला था। आइन मस्त करने पर खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत का फैसला सुनाया था, लेकिन 13 जनवरी 2020 को इमरान खान की हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट में इस सजा को कल अदम करार करने के साथ खुसूसी अदालत को ही बेबुनियाद करार दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 सालों से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहीं, लेकिन समाअत करने की जुर्रत किसी चीफ जस्टिस को ना हुई। 10 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने इस अपील की समाअत की और परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी के इल्जामात दुरुस्त करार देकर उनको फांसी की सजा को बहाल कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ इस फैसले से एक बरस पहले दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे, लेकिन तारीख एतबार से आइन तोड़ने वाले किसी आमिर को फांसी की सजा सुनाना हमेशा याद रखा जाएगा। इसी तरह उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी को भी गैर मुंसिफाना करार देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया और ना ही इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई मुंसिफाना थी। उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को भी कबूल किया। उनके फैसलों और राय ने वाज़ेह किया कि वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती को मुकद्दम समझते हैं। काजी फाइज ईसा प्रोटोकॉल कल्चर के खिलाफ रहे। उन्होंने ना सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस बनने के बाद गैर जरूरी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया था, बल्कि जब रिटायर हुए तब भी हुकूमती खर्च पर जोहराना लेने से इनकार किया, जिसके बाद नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इस जोहराने के अखराजात अपने जिम्मे लिए। बिलाशुबा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेहतरीन दौर गुजारा और अपने दो टोक और मुंसिफाना फैसलों की बदौलत एक तारीख रकम की। आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए रास्ते हमवार करने के हवाले से उनका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी को भी इसी तरह अपने दो टोक फैसलों की वजह से जाना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि उनकी सरबराही में पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ की फौरी फराहमी के हवाले से नई तारीख रकम करेगी।